हम जिन्न लोग भी एक दूसरे के दिल की बात नहीं जान पाते, लेकिन मैं तुम्हारी कठिनाई दूर करूंगा। मैं तुम्हें एक दर्पण दूंगा। इस आईने से तुम्हें हर एक कन्या के अंतःकरण का ज्ञान हो जाएगा। जब तुम्हें कोई 15 वर्ष की सुंदरी मिले तो उसका रूप इस शीशे में देखना। यदि उसका अंतःकरण निर्मल होगा तो वह इस दर्पण में भी सुंदरी दिखाई देगी, किंतु अगर उसका हृदय मलिन होगा तो वह इसमें क्रूप दिखाई देगी। किंतु उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने की जो शर्त मैंने रखी है, मैं तुम्हें उसकी याद दिलाता हूं। यह शर्त टूटी और तुमने उस कन्या को खराब किया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। इस बात में कोई रियायत नहीं होगी। जैनुसनम ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं कन्या को आपके पास पवित्र स्थिति में लाऊंगा। जिन्हों के बादशाह ने वह जादुई शीशा उसे देकर कहा, बेटे अब जाओ, यही शीशा तुम्हारे भाग्य को चमकाएगा। जैनुसनम और मुबारक दोनों ने जिन्हों के बादशाह को प्रणाम किया और वह गायब हो गया। ये दोनों फिर नदी के तट पर आए, जहां उस विचित्र मांझी ने उन्हें क्षण भर ही में दूसरे तट पर पहुंचा दिया। फिर वे उस जगह पर गए जहां उनके सेवक उनकी प्रतीक्षा में थे। वहां जाकर वे अपने घोड़ों पर सवार हुए और काहिरा पहुंच गए। काहिरा में जैनुसनम ने कुछ दिनों तक आराम किया। तत्पश्चात मुबारक से कहा कि अब मैं जिन्हों के बादशाह के लिए कन्या ढूंढने जाता हूं। मुबारक ने कहा, इसके लिए बाहर जाना बेकार है। काहिरा में जितनी सुंदर कन्याएं हैं उतनी संसार में कहीं नहीं। जैनुसनम ने कहा, आपकी बात ठीक है, किंतु काहिरा की सुंदरियां मिलें कैसे? मुबारक ने कहा, आप इसकी चिंता न करें। यहां एक बुढ़िया रहती है, वह सारे नगर की कन्याओं की खबर रखती है। मैं उसे बुलाकर यह काम उसके सुपुर्द करता हूं। मुझे आशा है कि वह बगैर किसी कठिनाई के आपकी वांछित कन्या ले आएगी। यह कहकर मुबारक ने उस बुढ़िया को बुलाया। वह महाधूर्त थी और कुटनीपन के काम में अति निपुण थी। उसने 2-4 दिन ही में 20-15 वर्ष की सुंदरियां लाकर खड़ी कर दी। उन सबके चेहरे तो सौंदर्य में सूरज चांद को शर्माते थे, किंतु जब जैनुसनम ने उनका रूप जादू के दर्पण में देखा तो हर एक को कुरूप पाया। एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो उस दर्पण में सुंदर दिखाई देती। अब तो मजबूरी में दूसरी जगह तलाश करना ही था।